लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ अचीवर्स पॉइंट। आज हम बात करने जा रहे हैं एनसीईआरटी के उस टॉपिक के बारे में जो कि सबसे ज्यादा बच्चे छोड़ के जाते हैं, बट पोटेंशियल क्वेश्चन किसी भी साल उसमें से बन सकता है। बिकॉज केस स्टडीज भी अगर हम देखें पास्ट ईयर्स में तो डेंटल कैरीज की तरफ से देखने को मिली हैं। डेंटल कैरीज एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत बेसिक है, बहुत जनरल है, बट बच्चों को पता ही नहीं होता इससे आप इस टॉपिक से आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। तो हम लोग पहली बात करते हैं टीथ के बारे में। टीथ आपका हेल्प करता है ग्राइंडिंग में और मैस्टिकेशन में। मैस्टिकेशन और ग्राइंडिंग मतलब चबाना। और आपके टीथ चार तरीके के हैं, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर्स, राइट। तो आपके टीथ में सबसे ज्यादा बीमारी होने वाली कौन सी है? कैविटी। कैविटी का मतलब क्या होता है? कैविटी इज अ इंग्लिश वर्ड दैट मीन्स खाली जगह। खाली जगह का मतलब होता है कैविटी। अगर दांत में कैविटी है तो आप खुद कॉमन सेंस लगा सकते हैं क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। आपके अनवांटेड माइक्रोब्स, माइक्रोऑर्गेनिजम्स, वायरसेस, बैक्टीरिया शायद वहां पे लगने लगे। आपको खाने में पीने में ठंडक का महसूस होना शुरू हो जाए, आपको इरिटेशन होने लगे, अनवांटेड पेन्स शुरू हो जाए। तो डेंटल कैरीज में कैविटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है दैट कैविटी आपका इट नीड्स टू बी ट्रीटेड। आपको 2 टाइम ब्रश करना इज मैंडेटरी सो दैट आपका कोई भी ऐसी अनवांटेड ग्रोथ आपके माउथ में हो ही ना। अदरवाइज पायरिया एंड देन यू हैव न्यूमरस डिजीज व्हिच कैन अक्यूमुलेट एंड व्हिच कैन अराइज आउट ऑफ अ फाउल टूथ. So dental caries comes out to be of 2 marks, either of 1 mark, or it can come in certain cases of 3 marks, but not more than that. So you need to learn and you should need to remember 2 things. What are the different type of teeth? What those teeth basically are aligned in which manner? Then you have second thing which is cavity. Cavity क्या है? Cavity को prevent कैसे कर सकते हैं? और cavity कब होती है? What are the symptoms, early symptoms of a cavity? इतना कर लीजिए, डेंटल कैरीज तैयार है। थैंक यू।